वाल्मीकि रामायण में पूरा विस्तार है, 5 दिन में पुल बना, कितने दिन में कितना योजन पुल बना, सब लिखा है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण बहुत अद्भुत ग्रंथ है। जी जी। आप भी उस पर रिसर्च करते हो? मैं कभी कभी पाठ करता हूँ बस, वाल्मीकि रामायण का गाड़ी में जब जा रहा होता हूँ, लंबा मेरा सफ़र होता है, तो वाल्मीकि रामायण का मैं यूट्यूब पर लगा लेता हूँ, उसको सुनता हूँ। ओके ओके। मेरे घर में वाल्मीकि रामायण है, कभी कभी उसका पाठ करता हूँ। पर कहते हैं कि उन श्लोक में ना काफ़ी सारे रहस्य छिपे हुए हैं, और जैसे जैसे आप उन्हें पढ़ते जाओगे और रहस्य खुलते जाएंगे आपकी आंखों के सामने। ग्रंथ ऐसा ही है, जो बड़े बड़े ग्रंथों के फिलोसफर लोग हैं, उन्होंने कहा जब जहाँ काला लाइन से आपको दिखाई दे रहा है, काला अक्षर, वो तो उसमें तो कुछ छिपा ही है, लेकिन उसके बीच में जो वाइट है, जी 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 जी। यानी कि एक लाइन लिखी उसके नीचे दूसरी लाइन, उसके पीछे जितना भी गैप है, जो वाइट पेज दिखाई दे रहा है, वहाँ जो उसका मतलब लिखा है, जिसको वो समझ ना आ गया, ब्लैंक जगह में क्या लिखा है। ये हनुमान चालीसा के साथ भी सेम लॉजिक? सेम है। हनुमान चालीसा को बैठे बैठे आप समझ के देखिए ना, हे हनुमान जी राम दूत, सीधा है, हे हनुमान जी आप राम जी के दूत हैं। लेकिन दूत होने के बाद, दूत का मतलब तो यह है कि कितने डाउन टू अर्थ हो गए आप, लेकिन है कौन? अतुलित बल धामा। हे हनुमान जी आपके बल की कोई तौल नहीं है, अतुलित, यानी कि जिसको तौला नहीं जा सकता, अतुलित, तुलत, तुले नहीं जो। और उसके बाद अंजनी पुत्र, हे आप अंजनी के बेटे हैं, पवन सुत नामा, महावीर, महाकाल के अवतार हैं तो वीर नहीं, महावीर है। राम जी को तो वीर कहा तुलसीदास जी ने, हा जग एक वीर रघुराया, लेकिन हनुमान जी महावीर, विक्रम वज्र अंगी, वज्र के अंग वाले हैं, कुमति निवार सुमत के संगी। ऐसे हनुमान चालीसा को हम समझें जब, तो विद चैंटिंग हो जाती है और हम उस दुनिया में जीने लगते हैं। मेरे ख्याल से एक साधना होती है जहाँ अब 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। जी, मैं कहता हूँ कि 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो एक साथ कर सकते 11 बार? नहीं, दिन में कभी भी करिए। ओके। फिर छूट देता हूँ मैं, चलो 11 बार नहीं कर सकते 9 बार करिए। नवग्रह होते हैं, नवग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, 9 बार हनुमान चालीसा करें। लोग कहते नहीं और थोड़ा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ले लो भाई, 7 बार करो। 7 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सब 7 के 7 दिन हनुमान जी रक्षा करते हैं। कोई कहे 7 दिन 7 बार भी ज़्यादा और डिस्काउंट, तो ठीक है 5 बार कर लो भाई। पंचमुखी हनुमान जी हैं, पांचों मुख की वंदना 5 हनुमान चालीसा से। 5 हनुमान जी के भाई हैं, श्रुतिमान, धुतिमान, केतुमान, गतिमान, मतिमान, हनुमान, सबकी वंदना हो गई। 5 बार हनुमान चालीसा में जय शब्द है। पहला जय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 1, दूसरा जय कपीश तू लोक उजागर 2, फिर 3 बार जय 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 हनुमान गोसाई, इसलिए 5 बार हनुमान चालीसा करो। लोग कहते नहीं महाराज जी और डिस्काउंट, तो मैं कहता हूँ 3 बार कर लो भाई। 3 ही दुख हैं दुनिया में, उसके अलावा कोई दुख ही नहीं है। दैहिक शरीर का, दैविक कोई प्रकृति आपदा जैसे कोरोना आया, ऐसे एक भौतिक पैसे का दुख, आर्थिक संसाधनों का दुख, तीनों दुख का निवारण कर दे 3 बार हनुमान चालीसा। लोग कहते हैं और कुछ डिस्काउंट, मैं कहता हूँ 1 बार करो। लोग कहते हैं और भी डिस्काउंट, तो मैं कहता हूँ इतना ही कर लो, श्री गुरु चरण सरोज रहे निजमन मुकुर सुधार वरना उरग पर विमल जसु जो दायक फल 4, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मैं हरो कले शिकार, ये 4 लाइन कर लो। लोग कहते हैं और भी डिस्काउंट, मैंने कहा दे देता हूँ, इतना ही कर लो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। लोग कहे और डिस्काउंट, तो मैं कहता हूँ इसके बाद डिस्काउंट ये है, जो बेचारा हनुमान चालीसा करे उसे चुपचाप करने दे, डिस्टर्ब मत करवाए। अगर हम किसी की जिंदगी में बाधक नहीं है जी तो हम साधक हैं। जी जी। किसी को फ्री छोड़ रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, किसी के जीवन को बॉन्ड कर देना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। वरना एक और डिस्काउंट ऐसा भी हो सकता है जहाँ आप दिनचर्या के काम कर रहे हो और अक्षय कुमार की तरह एक रसराज जी महाराज की प्लेलिस्ट बैकग्राउंड में लगा लो।
बिल्कुल। देखो, मैं तो इस भक्ति को ज्यादा अच्छा मानता हूँ। चलते फिरते उठ, लोग कहते हैं हम तो सुबह 2 घंटे पूजा करते हैं, तो फिर 22 घंटे क्या करते हो भाई? हम्म, भजन निरंतर होता है। इसलिए आपने देखा ये इस्कॉन का चलता है, हरे कृष्ण मंत्र का चलता है। जो निरंतर भजन है ना, वो व्यक्ति को परमात्मा से कनेक्ट रखता है, इन्वॉल्व रखता है। कनेक्शन होने के बाद एनर्जी, शोहरत, दौलत सब जब आपके पास फ्री टाइम है, नाम जप गुरु मंत्र का विधान इसीलिए है हम्म, कि भाई जब तुम फ्री हो जाओ तब परमात्मा को याद करो। इतना कौन छूट देगा? कबीर ने कहा है सहज रहो। कुछ लोग अपने आप को साधना करने में, मेडिटेशन करने में तोड़ लेते हैं और फिर उसी से बोर होकर थक जाते हैं। बोर होकर थक जाते हैं। कबीर ने कहा, कबीर से किसी ने कहा कौन सी समाधि में रहते हो? कबीर ने कहा साधो सहज समाधि भली, मैं सहज समाधि में रहता हूं। आप ऐसे बैठे हो ना, मेरी नजर में समाधि है। मैं ऐसे बैठा हूं, समाधि। जरूरी नहीं कि मैं ऐसे दोनों पैर करके जी जी। और ऐसे करके आंख बंद करके बैठूं तो ये समाधि है। 2 प्रकार का ध्यान है। एक है त्राटक, जिसमें आंखें खुली है, बंदा भी यही है, मन यहां नहीं है। ऐसा बहुत होता है। एक होता है आंखें बंद हैं, ध्यान समाधि। कौन सी समाधि? ये कबीर ने कहा ये समाधि है, साधो सहज समाधि भली, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। मैंने अपने घर से सुबह अपने ड्राइवर को कहा गाड़ी निकालो और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ हो गया। सुबह सुबह गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा ओम का जाप करता हूँ मैं, वो कर लेता हूँ मेडिटेशन। फिर माला जपता रहा, फिर फ्लाइट में आके बैठ गया, उसमें माला जपता रहा, यहाँ तक आ गया। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, ये मेरी परिक्रमा है। कबीर कह रहा है जो कुछ करूं सो पूजा। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको भगवान से जोड़ देंगे तो पूरे दिन की पूजा हो गई। और जब सोऊं तब करूं दंडवत, ऐसे करके सोता है बंदा। वो कभी कभी ऐसे करवट बदल लेता है, यानी कि पेट के बल आ गया तो दंडवत प्रणाम हो गया। भावना राखूं दूजा साधो सहज समाधि भली। व्यक्ति को सहज रहना, किसी की सहजता छीन लेना अपराध है। भगवान कभी नहीं कहते मेरे भाई बहन कि तुम ऐसे लंबे हाथ करके और अपने शरीर पे एक टांग पे टांग रख के 6-6 महीने तपस्या करो। नहीं, करो तो अच्छा है, लेकिन भगवान तो सहजता में रीझते हैं। एंजॉय करके साधना होनी बिल्कुल। आपने पहले ही बैठते मुझे कहा ना महाराज एंजॉय करिए। चाहिए। ये क्या है, सहज कर देना है किसी को। और हम किसी को बॉन्ड करते। मेरे इतने लोग सुंदरकांड कर सुनने आते, कोई ऐसे बैठा होता है, कोई ऐसे बैठा दोनों पैरों पे हाथ रखे। मैं कभी किसी को नहीं कहता ये तुम ऐसे बैठे हो, ये दरिद्रासन है। हालांकि ये दरिद्रासन है। इंद्र को भी ये आसन लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब सहजता की बात आ जाए, भाई कैसे भी बैठो सुनो। अब बैठने की तो ताकत नहीं है, थके पड़े हैं और हम बैठकर ही नाम जप करें। अरे भाई लेट जाओ ना, लेट के राम राम जप लो। सहज होके भगवान ने इंसान को बड़ा, शरीर को भी ऐसा बनाया कि जरा सा आपकी नाक में कुछ चला तो छींक मार देता है शरीर। भगवान ने इतना सॉफ्ट करके भेजा है इंसान को, और इंसान अपने आप को बिना मतलब के दुखी करे जा रहा है। ये साधना, वो साधना, ये लंबी, वो पैर उठा लूं और खड़े हैं नहीं, भगवान को तो बड़ा सरल व्यक्ति पसंद है, बड़ी सरल सी भक्ति पसंद है। मैं हनुमान जी के इस स्वरूप से बड़ा प्रसन्न इसलिए होता हूँ, शांत बैठे हैं। उसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन वाली भक्ति। कभी कभी जिंदगी में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें सोचना पड़ता है यार भगवान ने मुझे जितना दिया कम नहीं है, अब इसका ही मैं आनंद ले लूं। हम सोचते और कर लूं, ये भी कर लूं, ये बिजनेस कर लूं, इस पैसे को वहां लगा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो जो हमारे पास है वो भी नहीं भोग पाते हम।
बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक मुझे अभी फ्लाइट में मिल गए, मैं 3-4 दिन पहले चंडीगढ़ जा रहा था। तो ऐसे ही उनकी वाइफ ने कहा, महाराज जी गुस्सा बात करते हैं, और वो भी बोले महाराज जी गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। मैंने उनको बड़े प्यार से उनका नाम लेके कहा कि मैंने कहा गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, ये गुस्से पे कंट्रोल है, लेकिन जो मिला है ना आपको, उसका कहीं ना कहीं सुख नहीं ले पाओगे आप। बिना मतलब के परेशान, इस पे गुस्सा कर, उस पे गुस्सा कर, उस पे गुस्सा कर, जो तुम्हारे पास है ना उसको भोग नहीं सक पा रहे तुम। जो है उसका इंजॉय जो बंदा कर ले, तब तुमने कुछ पाया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी दुखी है, तुमसे सारे दुखी हैं, परेशान हो तुम, काहे का कमाया, क्या किया तुमने? और करने के चक्कर में जो है उसको तो भोग नहीं पा रहा भाई।